रजनी, चल जल्दी से तैयार हो जा। मैंने ऑटो वाले को फ़ोन किया है, बस आधे घंटे में आ जाएगा। आज इतने सालों की लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद वही कोर्ट का चक्कर लगाओ, कभी कुछ अड़ंगा कभी कुछ। जया बड़बड़ाती जा रही थी अपने आप में ही। रजनी ने कहा, हाँ माँ, बस तैयार होकर चलती हूँ। दोनों कोर्ट पहुंची। वहाँ मनोज पहले से ही था। फैसले के अनुसार मनोज रजनी को 10 लाख रुपए एक मुश्त देगा। वह दहेज का सामान भी वापस करेगा। रजनी को मनोज की माँ के दिए कुछ गहने वापस करने पड़ेंगे। मनोज 1 महीने में एक बार अपने बेटे से मिल सकता है। जब दोनों बाहर निकले तो दोनों के ही चेहरे पर संतोष के मिले जुले भाव दिखे। रजनी की माँ जया बार बार दहेज के सामान की निशानदेही के लिए कोर्ट रूम में भी बड़बड़ा रही थी। बाहर निकलते ही मनोज को सुनाकर कहने लगी कि आज ही चलकर कर ले रजनी ये काम। मनोज ने भी रजनी से कहा कि आज सामान ले ले। मनोज के साथ कुछ लोग थे, वो चले गए। फिर रजनी, उसकी माँ और मनोज एक ही टैक्सी में बैठकर मनोज के घर चल दिए। रजनी और मनोज की शादी को 15 साल हो गए थे। दोनों 9 साल ही साथ रह पाए थे। आज रजनी 6 सालों के बाद आखिरी बार अपने घर जा रही थी। कितनी शिद्दत से दोनों ने मिलकर घर की नींव रखी थी। कितने अरमान बसे थे इसी घर में। इसी घर की छत के नीचे दोनों ने हर हाल में साथ रहने की कस्में खाई थी। रजनी ने एक एक पाई जोड़कर घर को सजाने के लिए कितना सामान जुटाया था, पर सब बिखर गया। आज सब खत्म हो गया। उसके दिल के कोने में आज भी एक कसक सी है, घर से बिछड़ने की। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। वो तो दोनों के घर वाले उन दोनों की खुशी के कारण ही बड़ी मुश्किल से मिले थे। फिर भी मनोज का था पूरा परिवार वहीं गांव में ही था। एक दिन मनोज शराब पीकर थोड़ा बहक गया था और उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। वो बहुत नाराज हुई और गुस्सा होकर अपने घर चली गई, उसको छोड़कर। तभी से शुरू हुआ भड़काने और कान भरने का सिलसिला, जो कि रजनी की माँ ने ही शुरू किया था। बात बढ़ती चली गई। माँ ने शंका के बीज बो दिए उसके मन में और वो दूर हो गई मनोज से। उसने कभी मनोज से न बात की न ही फ़ोन किया। उसकी माँ हर समय उसको मनोज के खिलाफ भड़काती रहती थी। मनोज ने पहुँचते ही घर का ताला खोला और थककर सोफे पर पसर गया और बोला, जाओ अपना सारा सामान ले लो। इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो लिए जाना, मैं मना नहीं करूँगा। यहाँ क्या काम है उनका। रजनी ने गौर से एक निगाह भरकर मनोज की तरफ देखा। इन 6 सालों में कितना थक गया था वो, टूट सा गया था। और अब तो बाल भी उसके पकने लगे हैं, शरीर भी कमज़ोर हो गया है। थोड़ा सा उसका दिल कहीं पिघला, पर उसी क्षण माँ चिल्लाते हुए बोल रही थी, रजनी जल्दी कर, मेरे को तो कोई सामान मिल ही नहीं रहा है। बेच दिया होगा इस शराबी ने। आज फिर रजनी को माँ के मुंह से शराबी शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगा। जोर से बोली वो, माँ क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। उसने अपने मन के भाव को दबा लिया। मनोज ने कहा, बंद पड़ा है स्टोर में सारा सामान। रजनी मन ही मन सोच रही थी, इतना पुराना सामान, शादी का आधा तो रखे हुए ही खराब हो गया। पर माँ की जिद के आगे मजबूर थी। सारा सामान लिस्ट से मिला लिया। माँ ने सब रख लिया। वो बाहर आ गई, पर माँ बोली, तू तो पगली है, तू जा गहने दे दे उसे, मैं और चेक कर लेती हूँ। रजनी चली आई जहाँ मनोज बैठा हुआ था। रजनी उसी सोफे पर बैठ गई जिसको बनवाने के लिए उसने मनोज का विरोध भी झेला था। रजनी ने मनोज को झोला पकड़ाते हुए कहा, ये लो गहने। उसने कहा, नहीं तू रख ले, काम आएंगे, बहुत लंबी उम्र गुजारनी है, कम से कम इनकी कीमत 10 लाख है। उसने कहा, फिर वो नगद 10 लाख नहीं लेगी,
वो तुम रख लो, काम आएंगे जरूरत पड़ने पर। और इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शायद उसकी आंखें गीली हो गई थी, उनको छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मनोज सोफे से उठा और कहा कि तुम रख लो, ये पैसे तुम्हारे हैं, अकेले में काम आएंगे, कहकर अंदर कमरे में चला गया। माँ गाड़ी में सामान रखवाने में लगी थी। रजनी मनोज के पीछे कमरे में गई। वो वहाँ पलंग पर दीवार की तरफ मुंह करके जोरों से रो रहा था। रजनी ने कभी भी मनोज को इतना कमजोर पड़ते नहीं देखा। वो मन में थोड़ा खुश भी थी, पर दूसरी तरफ पता नहीं उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। कठोर मुख मुद्रा करके वो बोली, इतना दुख और मेरी चिंता थी तो तलाक क्यों दिया तुमने मुझे? मनोज बोला, तलाक तुमने दिया है, मैंने नहीं कहा कभी तलाक के लिए। तुमने कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। रजनी बोली, तो तुम माफ़ी भी तो मांग सकते थे। उसने कहा, किससे माफ़ी मांगता? जब भी फ़ोन करता था तुम्हारे घर वाले फ़ोन काट देते थे हमेशा और धमकी देते थे मारपीट की। मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे सब घर वाले तो गांव में ही हैं। कितनी कोशिश की, लेकिन कभी तुमने बात नहीं की, फ़ोन नहीं किया। गलती सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बात को हर समय बढ़ाओ, उसको सुलझाया भी तो जा सकता है। ये सुनकर रजनी बोली, तो तुम घर आ जाते। मनोज बोला, हिम्मत नहीं हुई। तब तक माँ तेज स्वर में बोली, अब तू इसकी बातों में न आ ज्यादा, आज से रिश्ता खत्म तुम्हारा इसके साथ। चल बाहर, चल कमरे में बैठ चलकर। गाड़ी में सामान पूरा नहीं आया, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ रही यहीं इंतजार करना पड़ेगा। रजनी बाहर कमरे में बैठी रही माँ के साथ, पर वो अंदर से बिल्कुल सन्न सी बैठी मनोज की बात सोच रही थी। ऐसा लगा कि रो देगी अभी। जब उससे वहाँ नहीं रहा गया तो भागकर फिर अंदर कमरे में आ गई। माँ की बात को अनसुना करके जो मना कर रही थी, अंदर जाकर आंगन में देखा तुलसी और केले के पौधे सूखे पड़े थे। कितनी पूजा करती थी तुलसी की, बड़े जतन से लगाई थी घर में, हमेशा खुशहाली रहे। रोज संध्या आरती करती थी। सोचते हुए अंदर कमरे में मनोज को देखने गई। रजनी ने मनोज को देखा, वो पलंग पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो कुछ कहती तब तक माँ पीछे से कर्कश स्वर में चिल्लाते हुए आई और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गई और गाड़ी में बैठने को कहा। वो जैसे ही आगे आगे चली, पीछे से मनोज आ गया। रजनी गाड़ी में बैठने जा रही थी, तभी मनोज घुटने के बल गिर गया और तेज स्वर में बोला, रजनी माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं जी पाऊंगा। यही सुनने के लिए तो उसके कान तरस गए थे बरसों से। उसने पर्स से अदालती आदेश के सारे कागज निकालकर फाड़कर फेंक दिए और दौड़कर दरवाजे के पास आई और मनोज को गले लगाकर रोने लगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। रजनी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम यहीं रहेंगे। रजनी की माँ गाड़ी के पास दूर खड़े होकर दो दिलों को मिलते देख रही थी और सोच रही थी कि कोर्ट का आदेश दो दिलों के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कितना दूर रखने की कोशिश की, खुद की गलती का एहसास किया, मन ही मन कहा, काश मैंने अपना अहम जला दिया होता और इनको मिलने दिया होता। गाड़ी वाले को कहा कि सामान उतार कर अंदर रख दे। आगे बढ़ी और मनोज से माफ़ी मांगी। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी बहुत खींचतान तो होती है, पर लड़के या लड़की किसी के भी परिवार वालों की अगर दखल अंदाजी ज़्यादा हो तो परिणाम बुरा ही होता है। रिश्तों में अहम ही नाश की जड़ है। हमेशा संवाद जरूर रखना चाहिए। कई बार चुप्पी और घमंड दोनों अच्छे नहीं होते। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।